किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको दिसंबर के माह में बैगन की उन्नत सफल खेती के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। किस प्रकार से जो हाँ आपको दिसंबर के माह में बैगन की खेती करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आगे चलकर आपकी जो फसल है वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके, आपको ज़बरदस्त मंडी भाव मिल सके, आपकी लागत है वो भी काफ़ी कम हो। तो किस प्रकार से आप बहुत ही कम खर्च के अंदर, बहुत ही कम लागत के अंदर और बिना दवाइयों के यानी नाम मात्र दवाइयों के अंदर दिसंबर के माह बैगन की उन्नत सफल खेती कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से आपको दिसंबर के माह में खेती करनी है, कितना बेहतरीन आपको फ़ायदा होगा, कितनी अच्छे तरीके से आप खेती कर सकते हैं ताकि आगे चलकर आपकी जो इनकम होगी वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहां पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो में आपके पास पहुंच सकें। अब जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, दिसंबर का महीना सर्दी का मौसम होता है, तो इस समय अगर आप बैगन की उन्नत खेती करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको जो है फ़ायदा यहाँ पर होने वाला। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस समय हमारा दवाइयों का खर्च होता है वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी के मौसम में बैगन की खेती के अंदर तना छेदक और फल छेदक कीट जो होता है बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। यानी सर्दी के मौसम में आपने भी देखा होगा, किसी भी खेती हो फंगस के अलावा कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि आपकी चाहे वो माइट्स हो, थ्रिप्स हो, वायरस हो, रस चूसा कीट हो या फिर सुंडी हो, ये सारे जो कीट होते हैं इनएक्टिव होते हैं, काम करना बंद करते हैं, जिस वजह से हमारी दवाइयों का खर्च होता है वो बिल्कुल आधा यहाँ पर हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि आप नाम मात्र दवाई के अंदर और हल्की दवाई से भी इस कीट को कंट्रोल करके अपनी खेती को अच्छा खासा कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर खेती करनी कैसी दिसंबर के माह में। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर आपको बैगन का प्लांटेशन करना है वहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर आपको थोड़ा सा देसी खाद मिलाना है, सड़ी गली देसी खाद मिला देनी है। साथ में आपको यहाँ पर थोड़ा DAP मिला देनी है। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको उसमें क्या करना, पानी भर देना, यानी आपको उसके अंदर जल भराव कर देना। जल भराव करने के बाद जब क्या करें, आपकी ज़मीन जो खुशक हो जाए, भुरभुरी हो जाए, उसके बाद यहाँ पर बैगन का प्लांटेशन कर देना। तो देसी खाद और मैंने यहाँ पर DAP खाद क्यों बताया इसके अंदर, देखिए देसी खाद और DAP खाद मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा जो फसल होती है ग्रोथ धीरे करती हैं, यानी जो उनकी ग्रोथ होती है वो काफ़ी हल्की होती है, यानी फसल ग्रोथ नहीं करती। तो जब आप क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर प्रॉपर देसी खाद और DAP मिला देंगे तो उससे क्या होगी, ज़मीन आपकी भुर हो जाएगी। साथ में देसी खाद की जो ताकत होगी वो आपके प्लांट को, आपके पौधे की जड़ होगी उसमें तेज़ी से ग्रोथ करेगी, आपकी जो बैगन की फसल है वो सही तरीके से ग्रोथ यहाँ पर करेगी। क्योंकि सर्दी के मौसम में किसान भाई ऐसे लगा देते हैं जिससे क्या होता है कि फसलें ग्रोथ नहीं कर पाती या फिर जड़ियाँ नहीं देती। तो अगर आप इस तरीके से क्या करते हैं, पहले गोबर की खाद मिला देते हैं, फिर DAP मिला देते हैं, उसके अंदर पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद जब ज़मीन खुश हो जाती है उसके बाद अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपकी जो बैगन की फसल है बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देसी खाद और DAP दोनों की ताकत होगी, साथ में जो जड़िया होगा वो गोबर की खाद में बढ़िया चलता है, इसलिए आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ यहाँ पर कर जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्लांटेशन करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के माह में अगर आप बैगन की खेती करते हैं तो बिल्कुल आपको दवाइयों का खर्चा बिल्कुल नाम मात्र हो जाएगा, क्योंकि इस समय सर्दी के मौसम में तना छेदक फल छेदक कीट की समस्या नहीं आती है। और जैसे ही आपका फरवरी का मौसम आएगा भैया, आपको ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ में जो आपको रेट मिलेगा फरवरी के महीने में, अगर मैं बैगन की रेट की बात करूँ तो 40 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक का यहाँ पर आपको रेट मिल सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कुछ किसान भाई हमारे सोच रहे होंगे भैया सर्दी के मौसम में कोहरा भी पड़ता है, बर्फ़ भी पड़ता है, इस महीने इन 2 महीने हमें बैगन की फसल को बचाना कैसे, काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बर्फ़ में जो होता है बहुत सारी फसलें झुलस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको खेती के अंदर 2 उपाय करने हैं। सबसे पहला, आपको खेती के अंदर पर्याप्त नमी रखनी है। अगर आपकी खेती में खुश्की होगी, आपकी ज़मीन खुशक रहेगी तो भैया बर्फ़ ज़्यादा अटैक करेगा, आपकी फसल ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, आपको प्रॉपर नमी रखनी है खेत के अंदर। दूसरा सबसे ज़रूरी काम है वो आपको क्या करना है, हफ्ते में 1 से 2 बार, हफ्ते में 1 से 2 बार आपको M45 मैंगनीज 75% जो आता है वो आपको स्प्रे करना है। क्योंकि देखिए M45 का काम क्या होता है, फसलों को सर्दी से बचाने का काम होता है, बर्फ़ का अटैक को कम करता है और हमारी फसल को स्वस्थ रखता है। साथ में आप सिंचाई करें तो ध्यान रखें, आप यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग करें। यानी अगर आप बैगन की खेती में सिंचाई कर रहे हैं सर्दी में तो यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग करें, क्योंकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, सल्फर फंगिसाइड भी होता है, साथ ही साथ जो हमारी खेती होती है उसको अच्छा रखता है। सर्दी के मौसम में बेसिकली सल्फर का यूज़ जरूर करें, क्योंकि सल्फर के यूज़ से सर्दी के मौसम में होता क्या, फसलें स्वस्थ रहती हैं, बड़े रहती हैं, साथ में सर्दी से सल्फर बचाने का काम भी यहाँ पर करता है। तो जब भी आप सिंचाई करें तो कोशिश करें आप यूरिया के साथ में सल्फर का प्रयोग करें, तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी। और जो मैंने टिप्स आपको बताई, ये टिप्स आप अपनी खेती के अंदर फॉलो करते हैं
तो सर्दी के मौसम में आपकी बैंगन की फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, आपको अच्छी रेट भी मिलेगी, अच्छी इनकम भी मिलेगी और आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके की ग्रोथ भी करेगी, काफ़ी बढ़िया आपकी फसल होगी। तो किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको खेती करनी है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बेहतरीन पैदावार मिलेगी, अच्छा रेट मिलेगा और आपकी फसल भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि दिसंबर के माह में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो सुंडी की समस्या और सभी प्रकार के कीटों की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी अधिक सर्दी पड़ती है जो हमारे ये कीट होते हैं हानिकारक, ये काम करना बंद कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, शुष्क अवस्था में चले जाते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में क्या होता है, ये एक्टिव हो जाते हैं और फसलों पर अटैक करते हैं। तो आपको दवाई का खर्चा होगा दिसंबर जनवरी के माह में बिल्कुल नाम मात्र हो जाएगा। और अगर कीट लगते भी हैं तो आप बहुत ही हल्की दवाई से भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं गर्मी के मुकाबले, क्योंकि गर्मी के मुकाबले तो गर्मी में तो ये हाई दवाई से भी नहीं आते हैं, लेकिन इस समय आप हल्की से हल्की दवाई से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप इस तरीके से खेती करें, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छी इनकम होगी और आप बैंगन की खेती से बहुत ही बढ़िया पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। धन्यवाद।